हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी में आई हुई वैकेंसी के बारे में, साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, कब एग्जामिनेशन डेट होगी, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के हों, तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। तो देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि एओ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए, तो जर्नलिस्ट के लिए जो है 350 नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देन यहाँ पे आईटी की बात की जाए तो 150 है। अगर टोटल यहाँ पे देखा जाए तो आपका लगभग 590 की करीबन यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। देन यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है वो उस फॉर्म के लिए यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एक कैंडिडेट जो है एक ही फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एक ही फील्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और IT के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट ओनली। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसे आपका एओ पोस्ट जो है जर्नलिस्ट के लिए, इसमें कोई भी बैचलर्स डिग्री एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है। IT में जो है कंप्यूटर साइंस या फिर MCA या फिर इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है। देन चार्टर अकाउंट में जो है आपका बैचलर्स डिग्री इन चार्टर अकाउंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और जो आपका राजभाषा है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन हिंदी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जिसमें पोस्ट मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी जो है आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 21 साल रखी गई है। बाकी जो जैसे अगर बात की जाए SC/ST के लिए तो 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल्स के लिए वो 30 साल यहाँ पे रखी गई है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट देखिए, यहाँ पे जो रखा गया आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन स्टार्ट होगा 2 मार्च से। ध्यान रखिएगा 2 मार्च से जो है इसका स्टार्ट होगा। 22 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। देन यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका जो डेट रखा गया है आपका 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो है इसका प्री का एग्ज़ाम होगा। देन इसका जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो 28 जून को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके हिसाब से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें जो आपका ऑनलाइन डेट है एग्जामिनेशन का वो प्री का जो है 4-5 मई रखा गया है और जो मेंस है वो 28 जून यहाँ पे रखा गया है। तो जो कॉल लेटर है वो आपका डाउनलोड होगा 22 अप्रैल से। तो इस प्रकार जो है इसका इम्पोर्टेंट डेट है ये। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फ़ी जो रखी गई है यहाँ पे 100 रुपये जो है SC/ST के लिए। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये का यहाँ पे फॉर्म रखा गया है। अब हम यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो यहाँ पे जो है बैंक का लेवल जो होता है वहाँ पे आपके उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि प्री का जो लेवल रहेगा उसमें सबके लिए कॉमन्स रहेगा, जैसे आपका रीजनिंग रहेगा, क्वान्टिटिव रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेंगे 35 और 30, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन रहेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा यहाँ पे 70 का होगा। यहाँ पे सेक्शनल वाइज जो है टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, जिस प्रकार बैंक का एग्जाम होता है उस प्रकार जो यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देन यहाँ पे बात के जैसे कि जो इंग्लिश का यहाँ पे रखा गया है, इंग्लिश जो है आपका ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इंग्लिश का जो मार्क्स है यहाँ पे काउंट नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है इंग्लिश में। बाकी जो सेक्शन है उसमें आपको 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा मेन टेस्ट के लिए। तो ध्यान रखिएगा जो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। देन यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए देख लेते हैं। तो मेंस एग्जाम के लिए देखिए, बात की जाए जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए जो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो इसमें जो है आपका बात करते हैं तो इसमें जो है आपका रीजनिंग रहेगा जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 रहेंगे, 90 मार्क्स के होंगे। देन जनरल नॉलेज 60 मार्क्स का। देन आपका करंट अफेयर और जो डाटा एनालिसिस है उसका 30 क्वेश्चंस रहेंगे 90 मार्क्स के। हर एक सेक्शन में जो है यहाँ पे ड्यूरेशन रखा गया, टाइम ड्यूरेशन रखा गया, उसके अंदर जो है आपको फॉर्म मतलब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे भी जो इंग्लिश टेस्ट है वो आपका यहाँ पे भी काउंट नहीं होगा, वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसमें जो है आपको मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और इसी राइटिंग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी यहाँ पे आएगा। तो ये जो है इस प्रकार का इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। देन मेंस क्वालिफाई होने के बाद जो है आपका थर्ड फेज़ जो है यहाँ पे इंटरव्यू रखा गया है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे सिलेक्शन आपका यहाँ पे लिया जाएगा। और अब बात करते हैं इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे होगा। तो इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। अब हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है आप हमारे लिंक में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है ऑनलाइन की वो आपका 2 मार्च से लेकर 22 मार्च तक ही
ओपन है, इसके बाद जो है क्लोज़ हो जाएगी। सो फ्रेंड, ये थी LIC से रिगार्डिंग वैकेंसीज़ के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे पुरानी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इंडियन नेवी के बारे में बता रखा है, जिसमें 567 वैकेंसीज़ थी। देन वहाँ पे इनका सिलेबस वगैरह ECIL के बारे में बता रखा है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं।